हेलो। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बड़ा चुट्टा है। आइए हम लोग आज गुरुत्वाकर्षण का फाइनल आकर्षण खत्म करते हैं। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? हाँ, हा हा, कितना सुंदर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज पलायन वेग। तुम लोग सुबह सुबह उठता होगा तो फिर लगता होगा आज फिर झांसर को देखेंगे ना रे, ऐसा लगता है ना। फिर पकाएंगे वो, फिर पढ़ाएंगे। लेकिन सच पूछो तो हम आपको देख के बहुत प्रसन्न चित्त होते हैं कि आप सुबह सुबह इतनी तादाद में आकर पढ़ाई करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नींद नहीं आता है? काहे नहीं नींद आता है? कब क्लास होगा ना। हमारी आदत अगर तुझे लग गई, हमारी आदत अगर तुझे लग गई, कसम से महबूबा से भी ज्यादा याद आएंगे। आइए। कुछ नालायक हैं, कुछ नालायक हैं जिनके पिताजी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए बेचारे पढ़ाई के प्रति अपने रुझान को थोड़ा कम रखते हैं। लेकिन उनसे हम कहते हैं थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो दुनिया वाले आपको थोड़ा कम रखेंगे। और वो सुना है कि नहीं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत। अब जैसे ही बच्चा बोला कि सर मेरा नींदे नहीं खुलता है, तुमने बोला स्टैंड अप, बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पहला क्लास है एकदम, तो और पहला क्लास होगा। पहले तो हम पूछ क्या रहे हैं यही तुमको नहीं पता है। नींद किसकी नहीं खुलेगी? अब भगवान का भजन करना है तारकासुर को, तो अगर नींद थोड़े खुलेगा। मांस मदिरा की व्यवस्था होगा तो अगर नींद खुल जाएगा। अभी दोस्त अगर अगर पाइथागोरस थ्योरम ये क्लास 10th पास करके आया होगा, कौन नहीं जानता है। कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये कहता है हमको सर मेरा पहला क्लास। तो चूंकि पहली बार में चरस का आदत थोड़े लगता है। चरस का आदत तो तब ये कहा कि सर मेरा नींदे नहीं खुलता है, ये बोला कि सर मेरा नींद जल्दी खुल जाता है, सुबह सुबह कक्षा है मेरी, मेरा भी खुल जाता है और हर उस बच्चे का खुल जाता है, तब तो बच्चा यहाँ आता है। इसका पहला क्लास। ये बच्चा का स्टेटमेंट ये है कि सर मेरा नींदे नहीं खुलता। तो बाबू तुम्हारा तो पहला क्लास है ही। पहली बार जब आप दारू पीजिएगा तो लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत कड़वा लगता है। 2-3 बार पी के देखिए, माँ कसम कड़वा ही अच्छा लगता है। आइए, यही बात है क्या? गड़बड़ है ना। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है चुट्टा को, ये पढ़ेगा ये गलत बात है कि नहीं। जिस बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता इसका मतलब उसका पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादा बेसिक मैथ में है क्या? इससे नीचे का एक शब्द बता दो तो हम बता दें थोड़ा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता दो। चलो बता दो, सुबह सुबह तुमको हम 500 रुपए का इनाम भी देंगे। सुन लेते हैं। तुमको तो लज्जा आनी चाहिए, कितना गिरा हुआ सवाल हम तुमसे पूछे। फिर भी तुम्हारे उत्साहवर्धन के लिए हम तुमको 500 रुपए देंगे, एकदम निश्चिंत रहो। तुम हमको हरा दिया, लेकिन तुम हराया उस रण क्षेत्र में जिस रण क्षेत्र में जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ये गलत बात है कि नहीं। जिस बच्चे को अभी भी जेबी में तुम्हारा हाथ है, कितना बड़ा लुच्चा है तुम रे। तुमको तो लज्जा आनी चाहिए कि तुमको छोटा पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है। एकदम
दुष्ट चुट्टा चोर कहीं का, ये पहले चोरी करता होगा, ये अभी आ गया है पंडित, फिर भी तुरा 500 देंगे। और तुम जीवन भर इस चीज को याद करना कि हमें मनस्वी का हॉल उसकर बोल के गुरु जी से 500 रुपया लिए थे अपने 28 साल की उम्र में। अरे चोरवा, अरे चोरवा, चौहाड़, अब पैसा बोरे बोरे लेके थोड़े आए हैं, लेकिन हम जुबान के पक्के आदमी हैं, देवे करेंगे, एकदम निश्चिंत रहो तुम। और ये मनस्वी के ताकि उसको जीवन भर ये एहसास रहे कि हम क्या बोल के पैसा लिए थे, ठीक है ना। अब यूं हंस रहा है रे, निर्लज्जता की सीमा तो देखो। अरे बाप रे बाप, 500 ना, आ जाओ इधर, शुरू करें। कोई बात नहीं, एकदम 500 हम हार के भी खुश हैं, कम से कम इतना तो बता दिया, मेरा क्लास का एक मर्यादा रखा कि एमएनएसबी का हॉल। मोदी जी को नहीं आता है, बेचारे ऐसे ऐसे करते रहते हैं। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर आती है कि नहीं आती है? आती है, नहीं आती है। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती। हम कल बताए थे आपको कि पलायन वेग की अगर हम बात करें कि व्हाट इज पलायन वेग, तो दोस्त मेरे, अगर ये कोई वस्तु फेंकी जा रही है जिसका द्रव्यमान छोटी m है, इस ग्रह का द्रव्यमान m और ग्रह की त्रिज्या r है, तो मान लो ये पृथ्वी ही है, तो इसका जो पलायन वेग होगा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gm बटा r, 2gm बटा r। अब g बराबर होता है gm बटा r स्क्वायर। g बराबर क्या होता है? gm बटा r स्क्वायर। ये पढ़े हैं कि नहीं? यहां से बड़की g बराबर निकालिए, जी आर स्क्वायर अब बटा m। बोलिए हाँ। ये बड़ी जी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट जी इन 1। जब तक पलायन वेग का मान आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, जी के जगह पर क्या लिखेंगे? ना जी आर स्क्वायर बटा एम, बोलिए हाँ, इंटू एम बटा आर। इस आर को काट, इस आर को काट दीजिएगा, इस एम को काट दीजिएगा, तो पलायन वेग बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gr। बोलिए, देखिए तो पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किया क्या? प्रक्षेपण कोण थीटा पर निर्भर किया क्या? केवल गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या पर, वस्तु की त्रिज्या नहीं, किसके? ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर किया पलायन वेग। और सेम मामला होता है कक्षीय वेग का, लेकिन उस पर हम लोग अलग से प्रकाश डालेंगे। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु पर फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह का पलायन वेग क्या हो जाएगा? पलायन वेग हो जाएगा, इसी अभी यही सेम कैलकुलेशन करने के बाद निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2gr। अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और ना ही प्रक्षेपण कोण पर। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आज चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 2.35 किलोमीटर। सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन सूर्य पर कोई नापा नहीं है। सूर्य के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड अंदाजा लगाया गया फॉर्मूला से, कितना होता होगा। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री, हम बोले थे अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं, देखो है ना, इधर को मोनो भाई, देखो भाई, देखो बोझा बांधकर उतरता है। चंद्रमा पर उतरने वाला जो अंतरिक्ष यात्री होता है, कल पढ़ा दिए थे सब, चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। चंद्रमा पर से देखने पर, देखो ये बेचारा चंद्रमा पर है, इधर देखेगा कैसा दिखाई देगा अंत प्रकीर्णन के कारण, बट इस पर आगे प्रकाश डालेंगे हम लोग।
अब कक्षीय वेग, कक्षीय वेग क्या होता है दोस्त मेरे? सेम मामला है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर कोई भी ग्रह जिस वेग से चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में, ये कोई भी ग्रह जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे उस ग्रह का क्या कहते हैं? कक्षीय। सेम कैलकुलेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वी के जगह पर यहां हो जाएगा वीओ, वी की जगह पर क्या हो जाएगा? वीओ, यहां से खाली 2 हट जाएगा, ओवरऑल 2 हट जाएगा, ये वीओ वीओ हो जाएगा। तो वीओ बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट जी एम, क्योंकि यहां पलायन वेग होता है भी बराबर अंडर रूट 2 जी एम बटा आर। बोलो तो पलायन वेग हो जाएगा अंडर रूट जी आर 2 जी आर। लेकिन अगर यहां 2 हट जाएगा तो यहां भी 2 हट जाएगा। तो बताओ पलायन वेग का मान अभी कितना हम पढ़े थे? अंडर रूट ऑफ 2 जी आर। कक्षीय वेग का मान अंडर रूट ऑफ जी आर ना, कितना हो जाएगा बताओ? ए रूट 2 बाहर आ जाएगा, रूट जी आर अब बटा रूट जी आर, रूट 2 बटा 1 कितना हो जाएगा? भी अनुपात वीओ बराबर भी अनुपात वीओ बराबर रूट 2 अनुपात 1 होगा। तो दोस्त मेरे कहते हैं कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कौन वेग कहते हैं? सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह या पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई भी उपग्रह चक्कर लगाएगा उसे कौन वेग कहेंगे? कक्षीय वेग। भी ओ बराबर अंडर रूट जी एम बटा आर, आई फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी आर। आई दोनों का अनुपात पूछता है, पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात देखो क्या है? भी ई हो गया अंडर रूट 2 जी आर, भी ओ हो गया अंडर रूट जी आर, यहां से इसको काट खोट के लाओगे तो इतना आ जाएगा, यही पूछता है। हाँ जी, क्वेश्चन बनाइएगा पता चल जाएगा। सेम यही तो बोले थे, यही पूछता है पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात कितना होगा? रूट 2 अनुपात 1, 1 अनुपात रूट 2, यही क्वेश्चन पूछता है। या नहीं तो पूछेगा पलायन वेग पृथ्वी का कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, समझे? चंद्रमा का कितना? 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। पूछेगा चंद्रमा पर से अंतरिक्ष देखने पर कैसा प्रतीत होता है? काला। यही तो क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे आप पूरी कहानी अगर रामायण की जान गए हैं तो आपको पूछेगा दशरथ के का बेटा कौन? यही ना क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, हम अपने पूरे जीवन काल में कभी भी क्वेश्चन बना के एग्जाम हॉल में नहीं गए। इवन न्यूमेरिकल भी हम प्रैक्टिस करके कभी एग्जाम हॉल में नहीं गए। कि एक होता है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, तो कभी हम एक भी मैथ बना के या एक भी न्यूमेरिकल बना के या क्वेश्चन बना के एग्जाम हॉल में जिंदगी में नहीं गए पूरे 4 साल के कैरियर। आप कहिएगा तो कैसे बनाते थे? हमको ये पता था कि साला न्यूमेरिकल बनेगा कैसे। 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल ये होता है, मुश्किल से 5 टाइप मान लो। एगो न्यूमेरिकल वैसा होता है जिसमें वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा, टाइप 1। टाइप 2 न्यूमेरिकल होता है कि एगो कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उससे वैल्यू निकाल के दूसरा कंडीशन में रख देंगे, बन जाएगा। टाइप 3 न्यूमेरिकल होता है कि भैया अनुपात निकालने कहेगा, बाकी सब दिया हुआ रहेगा, कोई एगो रहेगा जो अननोन रहेगा, V1 अनुपात V2, रूट 2 अनुपात 1, 1 अनुपात रूट 2, इस टाइप का कहेगा निकालने। या कोई अन्य टाइप का न्यूमेरिकल होगा तो 2 कंडीशन दे देगा, तीसरे कंडीशन में वैल्यू रखवाएगा, जब बहुत टफ कर देगा और वहां से वैल्यू निकलवाएगा। तो कंडीशन तो क्वेश्चन में दिखते रहता है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। खाली क्वेश्चन में देखना क्या है, गिवन दैट क्या है। गिवन दैट हम निकाल लिए कि भैया गिवन दैट इतना है, अपने आप को पता चल जाएगा कौन फॉर्मूला लगाना है। जो दिया हुआ है और जो मांग रहा है वो जिस फॉर्मूला में एंगेज है उसको ले जाके पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए। बाकी मेरे साथ के जो बच्चे थे वो क्या करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे ज्यादा। हम थ्योरी को ज्यादा प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश करते थे कि एक्चुअल में मामला है क्या। जब समझ आ जाती थी तो कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आप बनाने जाइएगा तो हमको ये बताइए, क्वेश्चन बनाना इज एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी या क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन बनाना जो है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी है, कि थ्योरी को पढ़ना एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन है?
अरे भैया थ्योरी है तो क्वेश्चन है, ये सही है कि क्वेश्चन है तो थ्योरी है, ये गलत है। बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ज्यादा आजमा रहे हैं आजकल गांव घर के बच्चे। गांव घर में क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्रुप बना बना के। ये ग्रुप बना लिए, 100 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए और सॉल्व करना शुरू किए। इससे फायदा हर एग्जाम में, इधर रेलवे के एग्जाम में नहीं होगा, दरोगा में हो जाएगा, दरोगा में हो जाएगा, बीपीएससी में भी, पीटी में हो जाएगा, मेंस में नहीं होगा। अगर आपको ये अप्रोच आप रखिए कि थ्योरी देन क्वेश्चन। अब इसके सवाल क्या क्या पूछेंगे, जो पूछेंगे पूछे जाएंगे सब बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए अगर किसी वस्तु को फेंके वह वस्तु वापस नहीं आएगा, इस वेग को क्या कहते हैं, कहेंगे पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यही क्वेश्चन पूछता है। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखेंगे कैसा प्रतीत हो, काला। भी अनुपात VO का मान √2 अनुपात 1। इसी में पलटी मार देगा, VO अनुपात भी 1 अनुपात √2। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन पे हंसी आएगा आपको, तब आप क्वेश्चन के साथ खेल जाइएगा। थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़िएगा, क्वेश्चन ऐसा खेल खेलेगा आपको, हर कोई गेम है होकर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे थ्योरी पर कंसंट्रेट करने का अच्छे तरीके से। अब आते हैं, एक होता है ध्रुवीय एक होता है ध्रुवीय उपग्रह, एक होता है भू अस्थिर उपग्रह। कितने उपग्रह होते हैं? अब ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, एक बात बताइए। जैसे आप अगर मान लीजिए ये सैटेलाइट है आपका, ये सैटेलाइट है। अच्छा, ये सुनते हैं कि इसरो के द्वारा सैटेलाइट छोड़ा गया, तो जो छोड़ता है, अच्छा कभी एंटीना मिलाए हैं? अरे एंटीना टीविया वाला मिलाए हैं? तो आप एक चीज देखे होंगे, फिक्स डायरेक्शन में काहे सिग्नल आता है, जरा सा इधर हो जाएगा ना, कहिएगा सिग्नल भाग गया। ऐसे रहता है तब आ जाता है कि नहीं? अब बोलिए कई काहे ऐसा होता है गुरुजी? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो सैटेलाइट है, ये हमारा मान लो भारत का सैटेलाइट है, जो भारत ने छोड़ा हुआ है। ये सैटेलाइट क्या करता है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक ना। जब पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो ये 2-3 काम करता है। अभी क्या होता है, मेरे गांव में एक लड़का है, मेरा दोस्त ही है, वो क्या करता है, जैसे अभी धूप है तो 1-2 बजे खूब धूप रहता है, फिर भी वो अपना सारा अनाज जो है, जो धूप में उस सुखा रहा होता है, उसको समेट लेता है। तो लोग उससे पूछते हैं, रे 2 बज रहा है, रहने 2 घंटा और सूख जाएगा, तब समेटना शाम में। तू कहता है नहीं नहीं, 3-3:30 बजे के आसपास बारिश हो जाएगा। में 3 बजे बारिश हो जाता है। तो लोग ओकरा कहते हैं, साला एकरा कैसे पता चल जाए रे, 12 बजे इतना धूप था, 2 बजे इतना धूप था, ये बोला 3 बजे बारिश हो रहा है, देखो माँ आकाश में बादल लग गए। अब होता क्या, फोरकास्टिंग ऑफ वेदर। वेदर का जो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग मतलब आगे क्या होगा, इसका पता कौन लगाता है? हमारे द्वारा छोड़ा गया सैटेलाइट। अब इससे कैसे पता लगाता है कि मान लो कहीं पर बादल है बहुत दूर और हवा का वेग इतना है, इतना डिस्टेंस उस बादल को ट्रेवल करना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी गुना चाल। उसका दूरी निकाल लेता है, उसके चाल से गुना कर देता है। क्या हुआ? अच्छा आ जाइए आ जाइए, खाना पीना टाइम से खाया करो यार। तो समय बराबर दूरी गुना चाल, तो समय निकाल लेता है कि भैया अभी इतना देर में ये बादल जो है धीरे धीरे इसका घनत्व तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यहां आएगा तो इसका घनत्व तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि अपने आप ये पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होकर वर्षा का रूप ले लेगी, यहां गिर जाएगी। वो कैलकुलेट कौन करता है? हमारे द्वारा छोड़ा गया सैटेलाइट, ठीक है। वो सैटेलाइट देखता है कि ये बादल यहां है, तो ये अब यहां कितना देर में पहुंचेगा, कहां पर इसके घनत्व की अधिक होने की संभावना है, कहां पर ये वर्षा हो जाएगी। तो वो क्या करता है, किसानों को वेदर से देखो थोड़ा, वेदर से जो है रूबरू करवा देता है। इसीलिए आप देखिएगा हर जगह मौसम केंद्र खुल रहा है।
खुल रहा है कि नहीं? आपके शहर में भी अगल बगल खुला होगा, ताकि किसानों को यह अपडेट दिया जा सके कि आज बारिश कब होने वाली है या कितने दिनों बाद बारिश होने वाली है, जिससे किसान उसका सही अंदाजा लगा पाया। दूसरा इसका क्या यूज है सैटेलाइट का, कि अभी जो सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, हम लोग की कहते हैं कि मोदी जी जो है मुकेश अंबानी को या फलना को, या राहुल गांधी जो है अडानी को या फलना को, तो तुम चला है, अच्छा भैया है, तो अडानी जी कांग्रेस को या कांग्रेस अडानी जी को फायदा पहुंचा रही है। तो कैसे फायदा पहुंचाती है? ये होता क्या है दोस्त मेरे, कि स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम जिससे हम मोबाइल फोन को एक्सेस कर पा रहे हैं अभी, तो वो एक सैटेलाइट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। नहीं तो बताओ यहां हम बोले अमेरिका में आदमी को सुनाई दे तो कुछ तो होगा ना जो सिग्नल भेज रहा होगा, उसी सिग्नल को सरकार जो है अन्य कंपनियों को बेचती है। तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि फलना फलना को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वही स्पेक्ट्रम कम दाम पे अगर किसी को मिल गया, मान लो रिलायंस को कम दाम पर वो चीजें मिल गई, तो वो सस्ता सेवा देगा। एयरटेल को नहीं मिला तो महंगा सेवा देगा, नहीं देगा। तो इसी से उसको उसको फायदा होता है कि नहीं भैया हमको 5 साल के लिए स्पेक्ट्रम मिला हुआ है, तो 5 साल तक हम जो है इतने रेट में अपना कस्टमर बढ़ा लेंगे। तो कहने का कुल मतलब ये हुआ कि ध्रुवीय उपग्रह की अगर तो इस ये जो सिग्नल भेजने का काम करता है वो सैटेलाइट करता है। मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा घर है, ये दोस्त मेरे आपकी टीवी है, और ये आप हैं, ये आपकी महिला मित्र है, और ये आपका छड़ी है। और यहां से आप क्या करते हैं कि ये एक एंटीना लगा देते हैं, और यहां पर ये सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट से आपको सिग्नल मिल जाता है पुष्पा 2 का, और आप बहुत आनंदित होकर के इस टेढ़े से पुष्पा को देख पाते हैं। ये जो आता है, ये जो सिग्नल आता है, तो यही इसी को आप फिक्स करते हैं। ये जरा सा इसे हुआ तो सिग्नल मिस होने लगेगा, नहीं होगा। इसीलिए आप देखिएगा निश्चित दिशा में ही आपको सिग्नल मिल पाता है। ठीक है, तो पृथ्वी, हाँ जी, वो तो डिपेंड करेगा सैटेलाइट कहां है, इसकी जो दिशा होगी वो तो डिपेंड करेगा ना कि सैटेलाइट कहां है, आपने किस कंपनी का डिस्क लगवाया है। हाँ, साउथ की ओर सैटेलाइट होगा, वो तो डिपेंड करेगा दोस्त मेरे कि सैटेलाइट कहां है, इसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा, आपके पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि कहां है। तो हो सकता है सैटेलाइट उस उधर की दिशा में ही छोड़ा जाता हो कि पृथ्वी से उस दिशा में सिग्नल ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए लोग साउथ के डायरेक्शन में ज्यादा रखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको कहते हैं भू अस्थिर उपग्रह। कौन उपग्रह कहते हैं? इसको कहते हैं भू अस्थिर उपग्रह। विषुवत रेखा से या विषुवतीय तल में 36,000 किलोमीटर ऊपर है, और ये पृथ्वी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है, तो ये भी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, ये भी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमता है। एक चक्कर कोई भी जो लगाएगा, ये जो एक चक्कर लगाएगा, इसमें जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। जैसे हम यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आ गए, इसमें जो समय लगा इसे क्या कहते हैं? आवर्त काल। तो कहते हैं वैसा उपग्रह, पहले आ जाओ इस पर फिर उस पर चलेंगे। वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये पृथ्वी है, इसके नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाएगा, ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। इससे हम लोग मौसम संबंधी जानकारी लेते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग, जिस वेग से वो चक्कर लगाता है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। आवर्तकाल कितना? 84 मिनट, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय? 84 मिनट। और इसका उपयोग किसमें? मौसम संबंधी जानकारी में। फिर आता है ध्रुवीय उपग्रह, अभी भू अस्थिर उपग्रह। भू अस्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। किधर से किधर? क्योंकि ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है, तो भू अस्थिर उपग्रह भी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। ये ऐसा इस टाइप का उपग्रह होता है। देखो ये उपग्रह के ऊपर सोलर पैनल लगा होता है। सोलर पैनल से क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, इसका आवर्तकाल 24 घंटा। भूस्थिर उपग्रह का उपयोग कहां करते हैं? दूरसंचार। दूरसंचार मतलब टीवी में, रेडियो में, इस सब में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? बताइए। F बराबर होता है GM1 M2 बटा RF। और वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए, वर्तमान दूरी की क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तो बताओ कि लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ जाएगा? F बराबर GM1 M2 बटा R बटा 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? ये F1 मान लो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ऊपर चल जाएगा 4GM1 M2 बटा R स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4F हो जाएगा। बोलो आंसर बता दो क्या हो जाएगा? मार दें? बढ़ जाएगा नहीं कंसीडर करना है, जो आएगा वही कंसीडर करना है। अगला कहता है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का तिगुना द्रव्यमान वाले ग्रह पर चला जाता है। बहुत बढ़िया बात है। ये अंतरिक्ष यात्री है, ये पृथ्वी का ग्रह मान लो, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है। कहता है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान के तिगुना द्रव्यमान वाले ग्रह पर जाता है, यानी r का मान सेम है। इसका मतलब जिस ग्रह पर ही जा रहा है वहां r का मान सेम है कि अलग अलग है? यदि पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान भार 60 न्यूटन है, यहां पर इसका भार कितना न्यूटन है? 60 न्यूटन। चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर बता दो। यहां पृथ्वी पर अगर बात करोगे W बराबर होता है mg ना। पृथ्वी पर अगर जाओगे तो W बराबर क्या होता है? mg m g के जगह पर gm बटा r स्क्वायर कर दें। बोले वे नहीं करेगा। इसका वैल्यू कितना है? 60 न्यूटन। अभी कह रहा है कि अगर द्रव्यमान को तिगुना, इसको तिगुना करेंगे तो भी ना तिगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर? डायरेक्ट है अगर हम बनाए, कह रहा है ई तो अच्छा, पृथ्वी के सतह पर W बराबर क्या होता है? mg, और g के जगह पर क्या होता है? gm। हम बोले पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण g डैश और gm बटा r प्लस h का होल स्क्वायर। अरे बोलो, तो यहां पर हो जाएगा GM बटा R स्क्वायर। m को तिगुना करेंगे तो भी तिगुना हो जाएगा, तो ये 60 है, तिगुना कर देंगे तो इसके लिए W का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180 न्यूटन इज द आंसर। कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा? देखो अरे कितनी ऊंचाई ऊपर, ये मान लो पृथ्वी है, कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा? अगर यहां मान लो ये g बराबर gm बटा R स्क्वायर है, तो कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, मतलब g/4 हो जाएगा ना, बराबर gm बटा R प्लस h का होल। जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? अब देखो, अब हमको निकालना क्या है? कितनी ऊंचाई ऊपर, h निकालना है। यही न्यूमेरिकल बनाने का तरीका है। h निकालना है तो हमको ये पता है कि h कैसे निकलेगा, h में समीकरण ले जाना होगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि भैया एक अगर दोनों को भाग दे देते हैं हम, तो ये GM मेरा कट जाएगा, ये G कट जाएगा, तो आधा टेंशन तो खत्म हो जाएगा। अगर ये GM कट जाएगा, G कट जाएगा, तो हमको R दिया हुआ है तो h नहीं निकल जाएगा। तो भैया काट दो, लो काट देते हैं, ये ये GM और G काट दिए, काटे हो। अब कितना हो जाएगा? ई 4 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू R स्क्वायर बटा R प्लस H का होल स्क्वायर। बोलिए, ये स्क्वायर पूरा उठ के इस साइड चल जाएगा, रूट हो जाएगा, और रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। ये दोनों का स्क्वायर ना, ये पूरे का स्क्वायर ना, ये हो जाएगा R बटा R प्लस H।
कितना हो जाएगा? 2r बराबर r प्लस h। h बराबर कितना? r बराबर 6400 किलोमीटर। बोलिए सही है? फिर से देखिए एक और है, पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/4 हो जाएगा? अरे बोलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है तो हम g बराबर gm/r² पृथ्वी के सतह पर होता है, ऊंचाई ऊपर जाएंगे g/4 और gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। इसको इसको काट दिए, इसको इसको काट दिए, फाइनल वैल्यू हमारा इतना आया। ये स्क्वायर दोनों का उठा के इधर रूट कर दिए, 1/2 r/r प्लस h, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बोलिए जब कितनी ऊंचाई ऊपर ऐसा होगा? कितनी ऊंचाई ऊपर होगा? 6400 किलोमीटर ऊपर जो है ये घटना घटित होगी। अब कर रहा है ग्रहों का नियम। किसका नियम? ग्रहों का नियम किसने दिया? केपलर ने। किसने दिया? ग्रहों का नियम केपलर ने दिया। देखो कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो ऐसे चक्कर लगाती है, ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। कौन कक्षा में? कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ये कैसी कक्षा में चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। अगर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, किसके चारों तरफ? ये मान लीजिए सन है और ये अर्थ है। सूर्य के चारों तरफ अगर कोई ग्रह चक्कर लगाती है तो दीर्घवृत्तीय कक्षा, एक होता है वृत्त, एक होता है दीर्घवृत्त। ये वृत्त है और ऐसा है तो ये दीर्घवृत्त है। ये क्या है? वृत्त। ऐसा है तो है, जिसको आप सर्किल और एलिप्स कहते हैं, ठीक है ना? तो कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ये बात कहा था पहली बार कॉपरनिकस ने। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। लेकिन इस बात को साबित किसने किया? केपलर ने, ग्रहों का नियम देकर। इस बात को साबित किसने किया? किसने? केपलर ने। क्या देकर? ग्रहों का नियम देकर। इस बात को साबित किसने किया? केपलर ने। क्या देकर? क्या देकर? आपको कहेगा कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ये बात किसने कही? किसने कही? कॉपरनिकस ने। लेकिन इस बात को साबित किसने किया? केपलर ने। किसने साबित किया? इस बात को साबित किया केपलर ने ग्रहों का नियम देकर। केपलर ने कैसे साबित किया? ग्रहों का नियम देकर केपलर ने इसको क्या किया? साबित किया। किसने साबित किया? केपलर ने। अब देखो, अब मामला यह है दोस्त मेरे कि केपलर ने ग्रहों के 3 नियम दिए। आपको कहेगा कोई भी ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ये बात किसने कही? कॉपरनिकस ने। कहेगा इस बात को साबित किसने किया? केपलर ने। किसके द्वारा? ग्रहों का नियम देकर। तो केपलर के ग्रहों का 3 नियम है। कौन कौन नियम है? एक वो कक्षा का नियम, दूसरा है क्षेत्र का नियम और तीसरा है परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम क्या कहता है? कक्षा का नियम कहता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगी वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगी, जिसके फोकस पर सूर्य होगा। जिसके फोकस पर सूर्य होगा। क्षेत्र का नियम कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगी उसका अगर समय समान हो तो क्षेत्रफल भी समान होगा। समान समय में समान क्षेत्रफल दीर्घवृत्त पर तय करेगी। यहां लंबाई कम है तो चौड़ाई ज्यादा होगा, और यहां लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई कम हो। और अगर परिक्रमण काल का नियम कहे तो परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होगा। परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा, परिक्रमण काल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, बोलो रे। परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का क्या होगा? समानुपाती।
परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा वो सूर्य से माध्य दूरी के घन का क्या होगा, समानुपाती। क्लियर। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। कहते हैं ग्रहों का नियम किसने दिया, केपलर ने। कितने नियम थे ग्रहों के लिए, केपलर ने 3 नियम दिया, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। इन्होंने कहा कि समान समय में कोई भी पिंड समान क्षेत्रफल तय करेगा। देखो यहां लंबाई चौड़ाई, लंबाई कम है तो चौड़ाई क्या है, ज्यादा। यहां लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई क्या है, कम। तो इन्होंने जो केपलर ने नियम दिया इसमें 3 नियम थे। पहला कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ अगर चक्कर लगाएगा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, जिसके फोकस पर कौन होगा, सूर्य होगा। पहला है आपका कक्षा का नियम। किसका नियम, कक्षा का नियम। देखो क्या कहता है, कक्षा का नियम, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके फोकस पर कौन होता है, क्षेत्र का नियम। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। समय समान होगा तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। हर जगह जितना क्षेत्रफल ये होगा उतने क्षेत्रफल ये होगा। इसके बाद है तीसरा, परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है, कहता है इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल टी का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का क्या होगा, अर्थात टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। ये कहता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात किसने कही थी, कोपरनिकस ने। लेकिन इस बात को सत्यापित किया था किसने, केपलर ने। क्या देकर के, ग्रहों का नियम। आपको कहेगा ग्रहों का नियम किसने दिया, केपलर ने। आपको कहेगा ग्रहों का नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। ग्रहों का नियम किसने दिया, ग्रहों का नियम केपलर में। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यह बात कहा किसने था, कोपरनिकस ने। ग्रहों के लिए नियम कितने दिए गए, 3। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम कहता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, जिसके फोकस पर कौन होगा। क्षेत्र का नियम कहता है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। बोलिए। अब परिक्रमण काल का नियम कहता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ टी स्क्वायर समानुपाती क्या होता है, आर क्यूब। टी स्क्वायर समानुपाती क्या, आर क्यूब। हमने आपको कहा दोस्त, एकदम आराम से समझिएगा, कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके फोकस पर कौन होता है, कौन होता है, जिसके फोकस पर कौन होता है, सूर्य। क्षेत्र का नियम क्या कहता है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। अब परिक्रमण काल का नियम कहता है परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का क्या होगा, समानुपाती। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। ये बात किसने कहा था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए, किसने कहा था, किसने कहा था, कोपरनिकस ने। किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये बात कहा किसने था, कोपरनिकस। लेकिन इस बात को साबित किसने किया, केपलर ने। किसने, पक्का बोलो न। मुझे सामान्य ज्ञान की किताब अभी तक नहीं मिली, 15 दिन हो गया है दोस्त। एड्रेस तुम मुरादाबाद की जगह मुर्खाबाद भर दोगे तो कैसे जाएगा किताब। फिर भी हम आपका किताब भिजवाते हैं। आज की कार्रवाई थोड़ा सा और पढ़ाते, लेकिन हमको लगता है कल का डोज है, एक क्लास का डोज उपलब्ध। कल नहीं, मंडे को। आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे है। हाँ कल एक्स्ट्रा क्लास बोले थे ना, मेकअप क्लास के लिए। अच्छा, अरे कितने लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर छूटा हुआ है। अरे यार एक काम करो,
हम बोले थे ऑनलाइन एक्सेस सबको दे ही देते हैं। ऑफलाइन में दोस्त किसी का ये चैप्टर छूटा है, किसी का वो चैप्टर छूटा है, हम एक्सेस ही दे देते हैं, अपना बैठ के आराम से कर लो। चर्चिल को फोन लगाओ थोड़ा सा। हाँ छोटू, दिखाओ। चर्चिल बाबू, ऑनलाइन वालों आज की कक्षा यहीं तक है आपकी। मिलेंगे हम लोग मंडे को। हम्म। मिले चाहे दुश्मन। एनसीईआरटी की बुक आएगी तो बता देंगे। आप लोग आस ऑफिशियल ऐप जो है